2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। प्रदेश में 3 साल के बाद रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और इस परीक्षा को लेकर बीजेपी सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतती हुई नजर नहीं आ रही। 2021 में हुए रीट पेपर लीक का से सबक लेते हुए सीएम भजनलाल शर्मा पेपर को पूरी तरीके से पारदर्शी करवाने के लिए इस समय पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। हालांकि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की बात की जाए तो फिलहाल आवेदन प्रक्रिया जारी है और 15 जनवरी तक इसके आवेदन होंगे। तो वहीं 27 फरवरी 2025 में रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। लेकिन इससे पहले ही सरकार कई ऐसे कठोर कदम उठा रही है जिससे ये परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी हो, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में लगभग 15 लाख युवाओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि रीट को लेकर समय समय पर शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो वहीं सरकार की ओर से 3 बड़े फैसले इस भर्ती को लेकर किए गए हैं, जिसके तहत परीक्षार्थियों को न सिर्फ परीक्षा में सहूलियत होगी, साथ ही इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से करवाने को लेकर भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें सबसे पहला जो कदम उठाया गया है वह है बायोमेट्रिक हाजिरी का। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सबसे बड़ा फायदा होगा कि इस अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी डमी कैंडिडेट शामिल नहीं हो पाएगा, यानी कि जिस अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन किया गया है उस भर्ती में वो ही अभ्यर्थी शामिल हो पाएगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद जो अभ्यर्थियों का डाटा हो वह किसी भी प्रकार से लीक नहीं होना चाहिए। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 15 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में परीक्षार्थियों को उनके गृह जिले में परीक्षा केंद्र मिले, इसको लेकर भी विशेष जो कदम है वे उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं, इन परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए। यानी कि कई ऐसे जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे जो पूर्व में विवादों में रहे हैं, पेपर लीक को लेकर कई बार सुर्खियों में रहे हैं। तो ऐसे में इन परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक ना हो, डमी अभ्यर्थी शामिल ना हो, इसको लेकर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो परीक्षा की नोडल एजेंसी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसकी होगी। इसके साथ ही रीट परीक्षा को लेकर जो तीसरा सबसे बड़ा फैसला है वह यह है कि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो पाठ्यक्रम के अनुसार ही आएंगे, यानी पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये 3 जो बड़े फैसले हैं वह सरकार की ओर से रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में किए गए हैं। ऐसे में 27 फरवरी 2025 को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे न ये इस जो पात्रता परीक्षा है इसका पेपर लीक हो सके, साथ ही डमी अभ्यर्थी भी इसमें शामिल नहीं हो सके। हालांकि सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, आवेदन प्रक्रिया जारी है, लेकिन ये कदम कितने कारगर साबित होते हैं ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि 2021 में जब रीट परीक्षा हुई थी, लेवल 1 और लेवल 2 के पेपर रद्द करने की मांग उठी थी लीक होने के चलते। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने लेवल 2 का पेपर तो रद्द कर दिया था, लेकिन लेवल 1 का पेपर यथावत रखा था। ऐसे में रीट परीक्षा में पहले हुई धांधलियों से सबक लेते हुए सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा को पूरी तरीके से पारदर्शी रूप से करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।